Hey, what's happening there, guys? I hope everyone will be fine. I think everyone will be fine. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। Say hello, boys and girls. So I go by Vicky, and you can call me Master Vicky. And today in this video, and we are going to talk about and how to create a sentence in your mind. So guys, and speak English and fluent. So guys, अपने डेली लाइफ यूज में हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं ना। आज हम लोग उसी की मतलब इंग्लिश ट्रांसलेट करके माने प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आप लोग खाना बनाने वाले बहुत बात करते हो, तो क्या नाचो मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, मैं पी चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ। तो खाना खाने वाली बात को आज हम लोग पूरा हैव से पढ़ेंगे। तो हैव मतलब खाने पीने वाली बात आए। पीने के लिए हम लोग टैग का उपयोग करेंगे, खाने के लिए हम लोग हैव का उपयोग करेंगे। ठीक, ईट और हम लोग ड्रिंक का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक, तो ईट और ड्रिंक का उपयोग कब करते हैं ये भी बताऊंगा। सो दैट्स ऑल एंड दैट्स इट। सो गाइस, आज if you wanna learn and speak in English and create the sentence in your mind and then speak English and fluent in your daily life. So guys, अपने लाइफ में आप दिन भर इंग्लिश बोल सकते हो, डेली इंग्लिश बोल सकते हो। बस आपको मतलब पार्ट ऑफ स्पीच एंड टेंस आने चाहिए। ठीक, बस दो ही चीज़। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है किसी को पढ़ने की। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सिंगुलर है, कौन प्लूरल है, कौन कहाँ पर लगता है, यही सब चीज़ को। बाकी आप तुरंत फटाफट बोल लोगे, आप जानते रहोगे। तो अगर नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो आएगी उसमें सीख जाना। ठीक, तो बात कर लेते हैं इंग्लिश प्रैक्टिस की। तो कैसे करते हैं? ठीक, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग, मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक, तो इस तरीके से मैं जल्दी सेंटेंस बना लिया ना, उसी तरीके से आपको ही सेंटेंस बनाना है। अरे मैं क्या लगाऊँ, मैं क्या लगाऊँ, शुरू आप अटकोगे। ठीक, शुरू फ्लुएंसी नहीं आएगी, मैं ये भी बता देता हूँ। शुरू में आप फ्लुएंसी नहीं पा सकते और नहीं बोल सकते। तो यू कांट स्पीक इन इंग्लिश। ठीक, तो लेकिन बोलने के लिए हम क्या करें सर? ठीक, तो बोलने के लिए हमें प्रैक्टिस करना है। किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितना बैकअप चाहिए, कितना मतलब क्या क्या बोलते हैं वर्ब्स चाहिए। तो ज़्यादा वर्ब्स नहीं चाहिए आपको। 5 वर्ब्स याद है ना, उसी से प्रैक्टिस करो। जैसे कि गो गोन, ठीक, गो वैन गोन, उसके बाद गोइंग, उसके बाद गॉस। ठीक, इसी से आप प्रैक्टिस करो। कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे वर्ब को याद करने की, एक ही से प्रैक्टिस करो। अपने आप खुद माने आते जाएंगे आपके पास वर्ब। ठीक, और बैकअप। ठीक, तो बैकअप में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, जब भी इंग्लिश बोलना है तब, क्योंकि वही सबसे माने एडवांस्ड लेवल को बताती है कि हाँ ये इस तरीके से इंग्लिश बोल रहा है और हम ही नहीं जान रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है ऐसे करके। ठीक, तो अगर नेटिव स्पीकर बनना है ना, तो गाइस अपने सराउंडिंग करते रहो मन में कि माने मुझे इंग्लिश में ये है, इंग्लिश की ये वर्ड है, इसको यहाँ पर लगाना है ऐसे करके। ठीक, उसके बाद अपने आप फ्लुएंसी और अपने आप भी प्रैक्टिस करने लगोगे। ठीक, तो उसी की तरीका है प्रैक्टिस करने का। ठीक, तो प्रैक्टिस कैसे करें? तो हाउ टू प्रैक्टिस इन इंग्लिश। सब भैया प्रैक्टिस करने के लिए मैं अकेले ही करता था पहले। ठीक, तो अकेले ही करने के लिए कुछ मन में बड़बड़ाओ यार, तभी बनेगा। और दूसरों से बात करोगे तो आपको वो गधा समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे, ये क्या इंग्लिश बोल रहा है। सही हिंदी के ज़माने में इंग्लिश, भैया इंग्लिश स्पीक एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई नहीं जानता। ठीक, तो हम बात कर लेते हैं इस प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे कि आपको पता है कि सबसे सरल टेंस कौन है। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ठीक, तो इसी से ही प्रैक्टिस जारी रखो। ठीक, इसी से ही प्रैक्टिस जारी। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, आई एम हैविंग, अब कुछ भी बोल सकते हो पिछला। ठीक, आई एम हैविंग आइसक्रीम, आई एम हैविंग मैंगो। ठीक, मैंगो भी लगा सकते हो। ठीक, इसी तरीके से आपको बोलना है, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। बस हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ज़्यादा देखना है। ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा बात उसी में होती है एंड पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, एंड कि मैं ये कर रहा होऊंगा ऐसे नहीं बोलते। ठीक, मैं ये हम दूसरे के बारे में बोलते हैं कि वह कर रहा होगा ऐसे करके, वह कुछ कर रहा होगा। ठीक, लेकिन ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। ठीक, इसी तरीके से आपको मतलब हमें पास्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। ठीक, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर का प्रयोग होता है। और कौन किसके साथ लगता है ये भी बता दो। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, ही सी ईट नेम के साथ हमें क्या लगाना है? इज लगाना है। एंड बाकी के साथ हमें
आर लगाना है यू वी दे इन सब के सामने, ठीक। तो इसी के तरीके से बोलते जाना है, जैसे कि आई एम विक्की, ठीक। लेकिन ये क्या है, अब आई एम विक्की, आई एम के बाद प्लस के बाद आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। आई एम विक्की एंड दिस इज़ विक्की, दिस इज़ विक्की, इस तरीके से होता है, ठीक। अगर क्रिया है, अगर उसमें वर्ब है, तभी हम लोग आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, जैसे कि आई एम मेकिंग ए वीडियो एंड आई एम क्रिएटिंग ए वीडियो, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, किसमें जोड़ दे रहा है, वर्ब में जोड़ दे रहा है। जैसे कि वर्ब क्या कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, तो बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म लगता है। तो आई एम मेकिंग ए वीडियो, आई एम मेक ए वीडियो नहीं बोलेंगे, ठीक। इसी तरीके से सेंटेंस बनाना है आपको, डेली बोलना है, ठीक। कुछ ना कुछ डेली, जैसे कि मैं बोल दिया इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ वेरी इजी इन इंग्लिश, इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज। सो guys, English is the not weird and difficult language, we make difficult language guys, ठीक। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक। आप हिंदी में बात कर रहे हो, उसी को आप इंग्लिश में बात करो ना, उसके बाद इंग्लिश सीख जाओ भाई। एंड दैट्स इट एंड दैट्स ऑल, एंड फॉलो मी मास्टर विक्की एंड सी यू सून, द बाय बाय।